हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन होता क्या है, तो चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। मैंने ये अर्थ बना दिया है, ठीक है। सपोज करिए ये हमारा अर्थ है। अब हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं। सपोज करिए मैंने एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल को ऊपर फेंका तो वो कुछ हाइट तक ऊपर जाएगी, ठीक है, एक मैक्सिमम हाइट रीच करेगी और वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो कोई भी चीज हम जब किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा नीचे ही क्यों आती है, क्यों एयर में क्यों नहीं रहती? क्योंकि यहाँ पर अर्थ एक फोर्स लगाता है जिसे क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उस फोर्स की वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें भी ऊपर जाते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे आते हैं। तो वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम ऊपर फेंक रहे हैं, स्टोन या कुछ भी बॉल, जो भी आप ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है। तो नीचे ही क्यों आती है वो एयर में क्यों नहीं रहती? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम समझते हैं कि अब आप सोचेंगे कि प्लैनेट्स भी तो हैं, वो भी तो रिवॉल्व करते हैं, वो नीचे क्यों नहीं आते? वो इसलिए नीचे नहीं आते। सपोज करिए ये मेरा सन है, ठीक है, ये बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये मेरे जितने भी प्लैनेट्स हैं इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए मैंने प्लैनेट्स बना दिए हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो नीचे क्यों नहीं आते? वो भी तो आने चाहिए। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि एक फोर्स जो एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर वो है सेंट्रीपीटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपीटल फोर्स, जिसकी वजह से ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं और ये नीचे नहीं आते। सेंट्रीपीटल फोर्स एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स नीचे नहीं आते। तो चलिए अब आगे और समझते हैं हम कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसने डिस्कवर की थी? इसैक न्यूटन, ठीक है। इसैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि एप्पल जब पेड़ पर से गिरता है तो वो नीचे ही क्यों आता है। तब उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स में ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, उसे समझते हैं। चलिए अब देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल, व्हाट इज दिस? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ठीक है, आप सबको ये होगा क्योंकि ये टॉपिक है आपका 9th क्लास में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सपोज करिए मेरे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, ए और बी नाम दिया मैंने दोनों बॉडीज को, ठीक है। और ये दोनों बॉडीज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, उस डिस्टेंस को मैंने डी नाम दिया है, ठीक है। और इन बॉडीज का मास एक का m है और एक का स्मॉल m है, एक का कैपिटल M है एक का स्मॉल m है, ठीक है। मैंने बोला कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई m इंटू m। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? सामने, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी एक वर्ड होता है, इसे मैंने क्या बोला यहाँ पर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बताती हूँ आपको। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब इनके बीच जितना भी डिस्टेंस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। इनवर्सली में हम क्या करते हैं? 1 लगाते हैं, डायरेक्टली में हम इसके इक्वल रखते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब जब मैं इसको ऐसे लिख दूं m/d², अब जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाती हूँ तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब मैं हटाती हूँ तब यहाँ क्या लग जाएगा? g, ठीक है। g दैट विल बी mm/d²। ये g क्या है यहाँ पर? g होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। व्हाट इज दिस कॉल्ड? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और हम उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि आपका भी नया टॉपिक आया है क्लास 9th में, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो जब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो क्या यहाँ लग गया जी, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं एफ की डी के साथ तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि ये डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसे जी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, जी को यहीं छोड़ देती हूँ, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के इधर जाके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। ठीक है, तो ये हमारे इस जी की वैल्यू है। एसआई यूनिट जी की क्या हो जाएगी हमारी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।